Essentially, the Empire State Building, commissioned by General Motors. Essentially, the रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चालू है उसके बारे में तो सबको मालूम हो गया ऑलरेडी, और क्यों ये वार चालू है वो भी सब लोग जानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे देख रहा हूं बहुत सारे लोग ये पोस्ट कर रहा है जो लोग भारत के वहां पे फंसे हुए हैं यूक्रेन पे, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट्स आपका यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन लोगों के ऊपर कमेंट पास कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि क्यों तुम लोग यूक्रेन में पढ़ने गए, भारत में इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है, भारत में इतना अच्छा मेडिकल साइंस है, मेडिकल कॉलेजेस है, वो सब छोड़ के तुम क्यों यूक्रेन में पढ़ने गए, आप मजा लूटो। सब लोग उन लोगों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं हायर एजुकेशन के लिए आप किसी भी कंट्री में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। एक बच्चा जो बचपन से ही सोचता है, एक एम होता है, एक एम इन लाइफ होता है कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगा, बड़े होके इंजीनियर बनूंगा, बड़े होके पायलट बनूंगा। लेकिन एक टाइम पे जाकर अगर वो किसी टेस्ट में फेल हो जाता है या फिर पैसे के कारण वो पढ़ नहीं पाते तो वो क्या करेंगे, उसका मन निराश हो जाएंगे। तभी वो देखेंगे एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव रूट जहाँ पे जाके अपना मन की आशा को पूर्ण कर सकता है, उसका जो एम इन लाइफ है उसको फुलफिल कर सकता है, तो हमेशा वो वही लाइन पे जाएंगे। सेम ऐसा ही बात है, इंडिया में जितना भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है आपका प्राइवेट, उसका अपना फीस बहुत हाई है आपका, 70 लाख 80 लाख, कभी कभी 1 करोड़ भी होता है। तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स आपका मेडिकल एंट्रेंस में पास नहीं कर पाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे, जो उसका इच्छा है, जो उसका एम इन लाइफ है वो छोड़ देंगे, या फिर वो इंडिया में इतना पैसा दे के 80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ दे के इंडिया में पढ़ेंगे। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बैंक भी इतना लोन नहीं देते। तो वो लोग क्या करते हैं, फॉरेन कंट्रीज में पढ़ने जाते हैं अपना। कोई जाते हैं रशिया, कोई जाते हैं चाइना, कोई जाते हैं यूक्रेन, कोई जाते हैं इंग्लैंड, कोई जाते हैं जापान। बाहर में क्या होता है, आपका जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, उसका फीस बहुत ही कम होते हैं। 20 लाख 25 लाख 30 लाख 15 लाख ऐसे में आपका पढ़ाई कंप्लीट हो जाते हैं। और इतना पैसा आपका बैंक भी लोन देता है, एजुकेशन लोन देता है। वो एजुकेशन लोन जो है पढ़ाई के टाइम पे आपको रिटर्न नहीं करना है, पढ़ाई खत्म होने के बाद जब आपको नौकरी लगेंगे, नौकरी के टाइम पे आपको वो ईएमआई के दौरान देना पड़ता है। तो ये ईजी रहता है कोई भी स्टूडेंट के लिए। इसीलिए लोग यूक्रेन में पढ़ने जाते हैं, रशिया में पढ़ने जाते हैं, चाइना में पढ़ने जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग देशद्रोही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाप का बहुत पैसा है इसलिए उधर पढ़ने गए, नहीं है। अभी लोग ऐसे बोल रहा है और उन लोगों को ये पता नहीं था कि फ्यूचर में रशिया अटैक करेंगे आपका यूक्रेन को। उन लोगों को ये पता नहीं था। बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि अगर इन लोगों को पता था पहले ही रशिया यूक्रेन को अटैक करेंगे तो फिर पहले क्यों नहीं है। अरे इन लोगों को कैसे पता चलेगा, जो स्टूडेंट 3-4 साल पहले गया है यूक्रेन पढ़ने के लिए, उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो रशिया यूक्रेन में अटैक करेंगे। 2022 में रशिया यूक्रेन पे अटैक करेंगे, उन लोग कैसे पता चलेगा। सो ये बहुत ही बुरी बात है। तो मैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी भारतवर्ष के लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, इंडिया गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए उन लोगों को इंडिया वापस लाने के लिए। प्रे कीजिए कि वो लोग सेफली इंडिया में वापस आ सके। ये नहीं कि वो लोग क्यों पढ़ने गए, वो लोग पैसे ज़्यादा इसलिए पढ़ने गए, उन लोग रिटर्न मत लेके, ऐसा मत सोचिए कि मुसीबत के टाइम पे वही लोग हाथ आगे बढ़ाते हैं जिसको मदद की ज़रूरत होते हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिए, उन लोगों के लिए प्रे कीजिए। और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया कि आपका रशिया और यूक्रेन के बीच क्यों वार हुआ है, तो ऐसा बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे है, ऐसे बहुत सारे वीडियो फेसबुक पे है, वो पे देख लीजिए। और अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूँ, सिंपल रीज़न बताता हूँ क्यों रशिया ने यूक्रेन को अटैक किया है। क्योंकि देखिए, जैसे हम लोग का कश्मीर है, जो आपका पाकिस्तान भी छोड़ना नहीं चाहते और इंडिया भी छोड़ना नहीं चाहते, तो बीच बीच में पाकिस्तान अटैक करते रहते हैं कश्मीर पे, क्योंकि उन लोग का कश्मीर से है, लेकिन हम लोग नहीं देते हैं। सेम उसी तरह जो यूक्रेन है आपका रशिया का बॉर्डर है, तो रशिया चाहता है कि वो यूक्रेन ही रहे, वहाँ पे दूसरा कंट्री आके कब्जा ना करे। अमेरिका जो है वो यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कब्जा करना चाहते हैं। उसको इन्वाइट करता है कि नाटो में आओ। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपका 30 कंट्रीज ऑलरेडी इंक्लूड है। और वहाँ का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इन 30 कंट्रीज में से एक भी कंट्री में अगर किसी दूसरा कंट्री ने अटैक किया या वार किया तो बाकी 29 कंट्रीज भी उस कंट्रीज के खिलाफ वार करेंगे, फिर अगेंस्ट में उसको अटैक करेंगे। तो जो भी नाटो कंट्रीज है वो बहुत ही पावरफुल है। तो जो यूक्रेन है, यूक्रेन भी चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बने। एक बार
बोल दिया कि हम चाहते हैं, बाइडेन हम चाहते हैं कि हम नाटो का मेंबर हैं। बाइडेन ने सुन लिया, जो बाइडेन ने सुन लिया, तो जो बाइडेन को चांस मिल गई, क्योंकि यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाएंगे तो अमेरिकन यूक्रेन में जाके मिलिट्री बेस बना लेंगे, फाइटर प्लेन बुला लेंगे, टैंक बुला लेंगे, बड़े बड़े जहाज बुला लेंगे। उसके बाद जब चाहे वो रशिया को अटैक कर सके। और ये बात रशिया को हजम नहीं हुई कि हमारे बॉर्डर शेयरिंग वाला कंट्री, हमारे पड़ोसी कंट्री में अमेरिका के बैठे, ताकि अमेरिका जब चाहे हम लोग को अटैक करे। ये बात उनको हजम नहीं हुआ। इसीलिए रशिया जो है यूक्रेन को बोला कि भाई तुम लोग नाटो का मेंबर मत बनो। ये जो रातों रात सोचने लगे कि हम नाटो का मेंबर बने, वो बात अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन यूक्रेन अपने जो डिसीजन लिया उस पर ऊपर वो ऐसे ही बोल रहे कि नहीं हम लोग नाटो का मेंबर बनेंगे। इसीलिए रशिया गुस्सा हो गया, रशिया के उनको अटैक कर दिया। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी फंडा नहीं है, बस सिंपल सी बात है। आपका रशिया बोलते हैं नाटो का मेंबर मत बनो, यूक्रेन बोलते हैं नाटो का मेंबर बनेंगे, और अमेरिका उन लोग को इन्वाइट कर रहे हैं नाटो का मेंबर बनो, ताकि यूक्रेन नाटो का मेंबर बनेंगे तो अमेरिका उधर जाकर कब्जा कर लेंगे, फिर अमेरिका रशिया को अटैक करने में ईजी हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात है, और दूसरा कोई फंडा है ही नहीं। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए जय हिंद।